नमस्कार मित्रों। आज आध्यात्मिकता में मौन की शक्ति कैसे विकसित करें ये जानने की कोशिश करते हैं। मौन को अक्सर आधुनिक दुनिया में नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यह आध्यात्मिकता में गहरी शक्ति रखता है। विभिन्न परंपराओं में मौन को आंतरिक ज्ञान, दिव्य जुड़ाव और आत्म साक्षात्कार का द्वार माना जाता है। यह लेख मौन के महत्व, इसके आध्यात्मिक विकास में योगदान और इसे गहरी जागरूकता और आत्मज्ञान के लिए कैसे अपनाया जाए, इस पर प्रकाश डालता है। मौन की पवित्रता क्या है? इतिहास में ऋषियों, संतों और आत्मज्ञानी महापुरुषों ने मौन के महत्व पर जोर दिया है। हिंदू धर्म में ऋषि गहरे मौन यानी कि मौन व्रत में लीन होकर उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म में आर्य मौन को दुख से पार पाने का मार्ग माना जाता है। ईसाई साधक, सूफी संत और ताओ मत के गुरु सभी ने मौन की गहराइयों में दिव्य अनुभव प्राप्त किए हैं। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये किसी गहरे सत्य की उपस्थिति है। ये व्यक्ति को आत्मा की आवाज सुनने, दिव्यता का अनुभव करने और सांसारिक विकर्षणों से परे जाने का अवसर देता है। क्या आप जानते हैं कि मौन आत्म जागरूकता का मार्ग है? आज की दुनिया में शोर हर जगह व्याप्त है। बाहरी बातचीत, सोशल मीडिया और मानसिक गतिविधियां हमें घेरे रहती हैं। फिर भी आध्यात्मिक परंपराएं बताती हैं कि मौन आत्म जागरूकता का मार्ग है। जब हम बाहरी विकर्षणों से पीछे हटते हैं तो हमें अपने मन का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। मौन ध्यान, विपश्यना और एकांतवास जैसी प्रथाओं से आत्मनिरीक्षण की क्षमता बढ़ती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अवचेतन मन की गहराइयों को समझता है और उन बंधनों, भय और इच्छाओं को पहचानता है जो उसकी सच्ची चेतना को ढंकते हैं। आप जानोगे तो आनंदित हो जाओगे कि मौन और दिव्यता का अनुभव कैसा होता होगा। अनेक धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि ईश्वर शब्दों से परे है और मौन में ही उसका अनुभव किया जा सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुप्त रहस्यों में मैं मौन हूँ। इसी तरह बाइबल में कहा गया है, शांत रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। भजन संहिता 46:10। मौन एक ऐसा मार्ग खोलता है जहां व्यक्ति सीधे दिव्यता का अनुभव कर सकता है। भक्ति मौन, प्रार्थनात्मक ध्यान और स्थिर चित्त की अवस्था से साधक अपने बौद्धिक सीमाओं से परे जाकर अनंत का स्पर्श कर सकता है। मौन का रूपांतरण बहुत शक्तिशाली होता है। मौन व्यक्ति को भीतर से शुद्ध करता है। यह अहंकार को भंग करता है, विनम्रता को प्रोत्साहित करता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। महर्षि रमण और एखार्ट टोल जैसे महान आत्मज्ञानी कहते हैं कि सत्य को मौन में ही जाना जा सकता है, क्योंकि यह मानसिक संरचनाओं से परे होता है। इसके अतिरिक्त मौन अंतर्ज्ञान को गहराई देता है। जब कोई मौन में अधिक समय व्यतीत करता है तो आंतरिक मार्गदर्शन अधिक स्पष्ट और सशक्त होता जाता है। ये अंतःस्थ आवाज, जिसे दैनिक जीवन के कोलाहल में दबा दिया जाता है, मौन के माध्यम से ज्ञान और सत्य का स्रोत बन जाती है। क्या होता है? दैनिक जीवन में मौन को अपनाने से मौन ध्यान शिविर अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इसे दैनिक जीवन में भी अपनाया जा सकता है। इसके कुछ सरल उपाय हैं। दिन की शुरुआत कुछ क्षणों के मौन चिंतन से करें। अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखें। बोलने से पहले विचार करें और संवाद में मौन का सम्मान करें। प्रकृति के साथ मौन में समय बिताएं। मौन प्रार्थना या ध्यान का अभ्यास करें। ये छोटे छोटे प्रयास आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं और दैनिक जीवन में मौन की पवित्रता को उजागर करते हैं। मौन शून्यता नहीं है, ये पूर्णता है। ये वह स्थान है जहां आत्मा बोलती है, जहां दिव्यता महसूस की जाती है और जहां सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। एक शोरगुल भरी दुनिया में मौन को अपनाना एक क्रांतिकारी लेकिन अत्यंत आध्यात्मिक कदम है। भीतर की ओर मुड़कर और मौन में विश्राम करके व्यक्ति सबसे महान आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, स्वयं की खोज की यात्रा। ओशो के अनुसार मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और गहरी चेतना की स्थिति है। वे कहते हैं कि सच्चा मौन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। ओशो के मौन पर कुछ प्रमुख विचार हैं। 1. मौन आत्मज्ञान का द्वार है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो वह अपनी वास्तविकता को पहचान सकता है। ध्यान और मौन के माध्यम से मन की ऊपरी परतें हटती हैं और सत्य प्रकट होता है। 2.
बुद्ध और महावीर का मौन। ओशो बताते हैं कि बुद्ध और महावीर ने मौन को अपनी साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उनके अनुसार शब्द सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मौन उसे अनुभव करने में मदद करता है। 3. शब्दों से परे जाना। ओशो कहते हैं कि शब्द सीमित होते हैं, लेकिन मौन असीमित होता है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह स्वयं को मौन की स्थिति में पाता है, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। 4. मौन का संगीत। ओशो मौन को एक मधुर संगीत की तरह मानते हैं। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति जीवन की वास्तविक ध्वनि को सुन सकता है। 5. मौन और प्रेम। ओशो का मानना है कि प्रेम और मौन एक दूसरे के पूरक हैं। जब मन में मौन होता है तब प्रेम की ऊर्जा स्वतः ही बहने लगती है। मौन को जीवन में अपनाने के लिए ओशो की सलाह यह है कि ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से भीतर के शोर को शांत करें, स्वयं को सुने, बाहरी दुनिया से अधिक अपने अंदर की आवाज को सुने। बोलने से पहले सोचें, अनावश्यक शब्दों को छोड़कर केवल सार्थक संवाद करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। मौन को महसूस करने के लिए प्रकृति से जुड़ें। ओशो कहते हैं, मौन कोई साधारण मौन नहीं है, यह अस्तित्व की सबसे गहरी ध्वनि है। यदि तुम इसे सुन सको तो तुम्हारा जीवन ही एक संगीत बन जाएगा। इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।